हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। इसके पहले की क्लास में हम 27 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैकेनिकल ग्रुप के लिए उसका हमने रिवीजन किया था और आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए ताकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए, ये जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ITI के स्टूडेंट के लिए एज वेल एज जो CTI के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए, उसका हम 28वां क्वेश्चन आज यानी सेकंड सेट हैंड टूल के चैप्टर का, हैंड टूल चैप्टर जो हम पहला सेट कंप्लीट किए थे उसका ये सेकंड पार्ट है, वो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका आज का यानी सेकंड सेट का 28 नंबर। प्लायर के कौन कौन से प्रकार हैं, प्लायर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, स्प्लिट जॉइंट प्लायर या फिर ये सभी। तो प्लायर के ये सभी प्रकार होते हैं, साइड कटिंग प्लायर भी होता है, लॉन्ग नोज प्लायर, स्प्लिट जॉइंट प्लायर, ये सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर सही, डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेचकस का कौन प्रकार है। पेचकस यानी मैं आपको बताया था पेचकस को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का कौन सा प्रकार है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर या फिर ये सभी। तो जितने भी स्क्रू ड्राइवर का नाम आप देख रहे हैं ये सभी एक पेचकस के यानी स्क्रू ड्राइवर के प्रकार होते हैं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, 29 नंबर का डी नंबर सही। 30 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन जो होता है उसका मान कितना होता है। माइक्रोन को आप सभी जानते होंगे कि उसका जो सिंबल होता है माइक्रोन का वो ऐसा होता है, ठीक है। ये माइक्रोन का सिंबल होता है ऐसे। ये उसके बाद पूछ रहा है कि माइक्रोन का मान कितना होता है। A 0.001, B 0.01, C 0.0001 या फिर D 0.1 mm। तो 30 नंबर का यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 30 का A होता है, 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन का मान, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर है कौन सा स्पैनर षटभुज आकार की छड़ द्वारा बनाया जाता है जिसका सिरा 90 अंश के कोण में मोड़ दिया जाता है। अब बताइए, आप लोग डेली यूज में यूज करते होंगे इस स्पैनर को, ठीक है, जो कि 90 अंश के कोण पर मोड़ा गया होता है और षटभुज आकार का होता है। एलन की, मंकी रेंच, टी सॉकेट रेंच या फिर एडजस्टेबल पिन फेस स्पैन 31 का। तो देखिए यहाँ पर जो उस स्पैनर को हम एलन की बोलते हैं, जो कि आप देखते होंगे षटभुज तरह के उसके जो फेसेज होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं उसकी, और वो कोई संकरी जो अंदर जो स्क्रूज होते हैं उनको खोलने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं। इनके जो स्क्रू भी होते हैं उनका हेड भी ऐसा ही बना होता है जिसमें काफ़ी अच्छे से ग्रिप कर जाता है और उसके द्वारा हम किसी चीज़ को इसको टाइट या फिर लूज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर। वॉइस का साइज निम्न में से लिया जाता है, स्पिंडल की लंबाई से, वॉइस का भार से, जबड़ों की चौड़ाई से, दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ 32 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है, यानी कितने जबड़े उसके खुल सकते हैं उसकी चौड़ाई से लिया जाता है। 32 का यहाँ हो जाएगा सी नंबर सही, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, कॉस्ट आयरन की, लो कार्बन स्टील, स्टूल स्टील या फिर कॉस्ट आयरन स्टील। 33 नंबर का, तो देखिए 33 नंबर का यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कॉस्ट आयरन स्टील का प्रयोग किया जाता है हैमर के लिए। अभी थोड़ी देर पहले नहीं, जो पिछला सेट अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि हैमर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर 33 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 34 नंबर। सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे, यानी सीट जो होती हैं उनका सीट मेटल कार्य करते समय सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं हम, बॉल पिन हैमर का, क्रॉस पिन हैमर का, स्ट्रेट पिन हैमर का या फिर क्लॉ हैमर का। तो देखिए सीट के किनारों को मोड़ने के लिए उसको पहले या तो आप थोड़ा सा ऐसे पतली किसी शार्प चीज़ से या तो उसको काटिए हल्का हल्का, ताकि वहाँ पर ऐसा एक मार्क बन जाए जिससे हमको मोड़ने में आसानी हो। तो उसके लिए हम या तो कुछ छैनी का या चीजल का यूज करें, या फिर उसके लिए एक हैमर बना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर जैसा कि मैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। क्रॉस पिन हैमर इस तरह से होता है कि इसके द्वारा हम मार्क करते हुए और उसको हम किसी सीट मेटल को आसानी से, सीट मेटल की धातु को आसानी से हम मोड़ सकते हैं। तो 34 का यहाँ हो जाएगा बी नंबर,
ठीक है, 34 का बी नंबर सही होगा यहाँ पे। 35 नंबर है, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं। हैमर के फेस को, यानी जब हम किसी चीज़ को स्ट्राइकिंग करते हैं, बार बार मारते हैं हैमर के द्वारा, तो उसका जो फेस होता है, जो जॉब से टकराता है जाकर के, वो देखते हो कि फैलता जाता है। तो उसको फैलने से बचाने के लिए हम कौन सा उपाय करते हैं। मात्र फेस को हार्ड या टेम्पर कर देते हैं, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर कर देते हैं, समय हैमर को हार्ड व टेम्पर कर देते हैं, या किसी भाग को भी हार्ड या टेम्पर नहीं करते। तो 35 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। फेस और पिन दोनों को क्या करते हैं, हार्ड व टेम्परिंग कर देते हैं, जिसके द्वारा वो जो फेस होता है वो फैलता नहीं है। 36 नंबर है, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे। देखिए, अगर आपके पास अलग अलग या तो स्पैनर का सेट है तो वो लेके जाइए, और नहीं तो जैसा कि कार्य है उस हिसाब से आप अपना स्पैनर लेके जाइए, ये हो सकता है। या फिर अगर आपको नहीं मालूम है कि कार्य किस तरह का होगा, तो वहाँ आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप वहाँ पर कॉम्बिनेशन स्पैनर लेकर के जाएं। ठीक है, एडजस्टेबल स्पैनर लेके जाएं, क्योंकि एडजस्टेबल स्पैनर के द्वारा हम किसी भी तरह के स्पैनर को, साइज़ को, किसी भी तरह के नट बोल्ट के साइज़ में हम इसको यूज करके उसको टाइट या लूज करने का काम कर सकते हैं। तो 36 का यहाँ कौन हो जाएगा, डी नंबर, एडजस्टेबल स्पैनर लेकर के हम जाना पसंद करेंगे, 36 का डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे। यानी बिजली का काम अगर करना हो तो वहाँ पर किस तरह का प्लायर यूज करना चाहेंगे। साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, मल्टी ग्रिप प्लायर, बिकर्डी प्लायर अथवा वायर कटर। तो 37 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर, हम ऐसे बिजली के काम करने के लिए साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, 37 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर है, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस। स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनता है, बनाएंगे या फिर बनता है। लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन स्पीड या फिर हाई कार्बन स्टील। तो 38 का यहाँ हो जाएगा डी नंबर, स्क्रू ड्राइवर जो बनता है हाई कार्बन स्टील का बनता है। 38 का यहाँ हो जाएगा डी नंबर, हाई कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ऐसे केसेज में जब हमको कहीं पर शंकरा जगह काम करना होता है, स्क्रू ड्राइवर घूम नहीं पाता है या फिर छोटा पड़ जाता है, तो ऐसे केसेज में हम किस तरह के स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, मैगजीन स्क्रू ड्राइवर या फिर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। तो 39 का यहाँ हो जाएगा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। बॉडी, पोस्ट, आई या फिर नेक। तो 40 नंबर क्या हो जाएगा, उनके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। ठीक है, 40 का यहाँ हो जाएगा बी नंबर, पोस्ट कहा जाता है ऊपरी भाग को, बीच के भाग को। ठीक है, 41 नंबर अगला क्वेश्चन है, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए उसमें बैच ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। अंडाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह का बनाया जाता है ताकि वो सरके ना, उससे निकले ना। तो 41 का यहाँ पर ऑप्शंस है, अब ऑप्शन मैंने कि पढ़ दिया, तो यहाँ 41 का जो सही आंसर होगा ए नंबर, अंडाकार बनाया जाता है। अंडाकार का मतलब कि वहाँ ग्रिपिंग बन जाती है और ग्रिपिंग बन जाने की वजह से उसका निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है, ये निकल नहीं पाता वहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है, तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है ये, तो सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, देखिए, स्ट्रीट पिन हैमर, जंबूर हैमर, क्रॉस पिन हैमर या फिर डबल फेस हैमर। तो 42 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन का रिवीजन किया था, वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके था। तो जब भी हमें किसी सीट को मोड़ना होता है तो वहाँ पर हम क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, रॉ जॉब को यानी कच्चे जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जा प्रयोग किए जाते हैं, जब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रकार का प्रयोग किए जाएंगे। यानी देखिए, जब कोई ऐसा रॉ मटेरियल होता है, जब कोई कच्चा माल होता है, उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड जॉ का प्रयोग करते हैं। यानी जो वॉइस के जो जबड़े होते हैं उसमें हार्ड जॉ होती हैं जबड़े, तो उसके द्वारा हम ग्रिपिंग करते हैं। देखते होंगे जब आप किसी चीज़ को टाइट करते हैं तो उसका जो मार्क होता है, निशान होते हैं, उस पर आ जाते हैं।
तो उसको हम उस तरह की जॉब को हम क्या बोलते हैं, हार्ड जॉब बोलते हैं। लेकिन जब वो आपका जॉब जो होता है फिनिश हो जाता है, जिसको आपको बना रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप उसी जॉब का यूज करेंगे तो उसकी जो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सॉफ्ट जॉब का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट जॉब का क्या होता है, जब हम टाइट करते हैं जॉब को, कार्यखंड को उसमें दबा करके, तो सॉफ्ट जॉब की वजह से उस पर उसका मार्क नहीं पड़ता है और वो जो चीज़ होती है जिसको हम उस पर कार्यखंड पर काम करते हैं उस पर कोई भी मार्क नहीं आता और वो सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। तो 43 का यहाँ हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कच्चे जॉब को पकड़ने के लिए हम हार्ड जॉब का प्रयोग करते हैं और तैयार जॉब को, यानी जो बिल्कुल तैयार हो जाता है उसको पकड़ने के लिए सॉफ्ट जॉब का प्रयोग करते हैं। तो 43 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइज प्रयोग की जाती है, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइज प्रयोग की जाएगी। अब बताइए यहाँ पर देखिए, आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए बेंच वाइज प्रयोग की जाती है, लेकिन बेलनाकार हो वही तो वहाँ पर हम कौन से करेंगे, तो घोड़ी बेंच वाइज या फिर क्विक रिलीज बेंच वाइज, मशीन वाइज या कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। तो देखिए यहाँ पर 44 का डी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, किस तरह की जॉब को पकड़ने के लिए, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए। 45 नंबर है, तंग स्थानों में जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे, फिलिप्स, स्टैंडर्ड, ऑफसेट या फिर मैगजीन। 45 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ऑफसेट टाइप का स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। जहाँ पर तंग जगह हो, वहाँ पर स्क्रू के हेड को खोलने के लिए जगह ना हो, वहाँ पर ऑफसेट टाइप का स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। 46 नंबर है, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है। जो बेंच वाइज का स्पिंडल जिसके द्वारा हम घुमाने का काम करते हैं वो किस धातु की बनी होती है, माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, टूल स्टील की या फिर ब्रॉन्ज की। तो देखिए 46 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर, माइल्ड स्टील का बना होता है, वो माइल्ड स्टील का बना होता है। 46 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैला करके हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है, बॉल पिन हैमर, दोनों ऑप्शन सेम है, टाइपिंग में हो गया होगा मिस्टेक, स्ट्रेट पिन हैमर या फिर सॉफ्ट हैमर। तो देखिए 47 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर, यानी बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ए और बी जो कि ऑप्शन सेम है तो यहाँ हो जाएगा ए और बी दोनों होंगे। 48 नंबर है, बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज भी कहते हैं। बेंच वाइज को पैरेलल जॉ भी वाइज बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है, बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज बोलने का रीज़न क्या होता है। तो देखिए बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज बोलने का रीज़न, पहला ऑप्शन दे रहा है, ऐसे जॉबों को पकड़ सकती है जिसके साइडें समानांतर हैं, एक फर्श के समानांतर फिक्स की जाती है, इसके जॉब्स की चौड़ाई समानांतर होती हैं, इसका मूवेबल जॉब फिक्स्ड जाके समानांतर मूव करता है। तो देखिए यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शंस है, इसका मूवेबल जो जॉ होता है फिक्स जाके समानांतर मूव करता है। इस वजह से आपसे जो पैरेलल जॉ है इससे मिलता जुलता आंसर आपका यही है। और जो अगर आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो ताकि आपको याद रहे तो ये आप ध्यान रखिएगा, पैरेलल है तो पैरेलल की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा कि इसका मूवेबल जॉ जो होता है फिक्स जाके समानांतर मूव करता है, यानी एक बराबर लेवल होता है। तो 48 का डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हैंड टूल्स का चैप्टर का, ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन, हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए, नटों व बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। हैंड वॉइस वो होती है जिसमें अगर छोटे किसी कार्यखंड पर ऑपरेशन करना है, मान लीजिए फाइल के द्वारा उसको फाइलिंग करना है और जॉब बहुत छोटा है तो उसको हम बेंच वाइज में नहीं लगा सकते, तो उसके लिए एक हैंड वॉइस होती है जो कि एक हाथ से हम फाइलिंग का काम करते हैं या फिर अपना ऑपरेशन करते हैं और दूसरी हाथ से उस वॉइस को पकड़े रहते हैं और उसके अंदर उस जॉब को क्या कर देते हैं, हम असेंबल कर देते हैं, यानी माउंट कर देते हैं और फिर उस पर जो ऑपरेशन हम करना चाहें कर सकते हैं। तो 49 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, छोटे छोटे कार्य करने के लिए हम हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हैंड टूल का जो चैप्टर था, इसके पहले हम एक सेट और रिवीजन किए थे हैंड टूल का और ये दूसरा सेट है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो हैंड टूल्स का जो चैप्टर है ख़त्म होता है, जिसके कि टोटल 49 क्वेश्चन मैंने इसमें रिवाइज करवाया आपको। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियो जो भी मैं लेकर के आऊँ
उसका नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलता रहे।